Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. रिया, एसएसआर और ड्रग्स, इसका दो पोर्शन है। एक है जो रिया के घर पे, यानी रिया जहां रहती हैं, जहां पर जिस इलाके में, अब मुझे याद नहीं इस वक्त, वो जहां भी रहती हैं वहां उनके फ्लैट का एक रेफरेंस है और दूसरा रेफरेंस है सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट। यानी दो रेफरेंसेस आ रहे हैं एज फार एज रिया चक्रवर्ती इज कंसर्न एंड रिया चक्रवर्ती एंड शौविक चक्रवर्ती रोल इज कंसर्न। सो इन दोनों का जो रोल है उसमें दो लोकेशन का जिक्र है, एक रिया चक्रवर्ती का घर और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत का घर। सो पहले रिया चक्रवर्ती के घर में क्या कुछ हुआ है और एनसीबी ने क्या लिख के दिया है, पहले वो सुन लेते हैं। एनसीबी टोल्ड द कोर्ट in that, obviously in the draft charges, that Shobik Chakravarti started to smoke in 2014 and he started to smoke marijuana in 2016. अब ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं मालूम, ये लोग सब दूध के धुले हुए ना। रिया चक्रवर्ती ने कभी किसी से कोई ड्रग्स खरीदा नहीं है, कभी ड्रग्स किया ही नहीं है, उनका भाई बहुत इनोसेंट है, उसकी तो करियर बर्बाद हो रही है। एनसीबी ने जो फैक्ट्स रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती को लेकर डाले हैं इस चार्जेस, ड्राफ्ट चार्जेस में, वो जरा सुनिए। इसके मुताबिक मिस्टर शौविक चक्रवर्ती who's now 23-24 in 2014, आज से 8 साल पहले मिस्टर शौविक चक्रवर्ती started smoking cigarettes and in 2016, यानी आज से 6 साल पहले शौविक चक्रवर्ती started smoking marijuana cigarettes. So drugs शौविक चक्रवर्ती 2016 से कर रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती को लेकर रिया चक्रवर्ती का मानना है इनोसेंट किड है वो, और यहां पर वो इनोसेंट किड 2016 से ड्रग्स ले रहा है। यह है शौविक चक्रवर्ती जो 2016 से मैरिजुआना ले रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत तक पहले पहुंचते फिर बात करते। उस आदमी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आए और जिंदगी तबाह करके चले गए। खुद क्या कर रहे थे पहले वो सोचते। मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास बॉय, हिज करियर इज अफेक्टेड। वो मैरिजुआना का सिगरेट 2016 से पी रहा है और वो सिगरेट 2014 से पी रहा है, 2014 से सिगरेट पी रहा है और 2016 से मैरिजुआना का सिगरेट पी रहा है। ये लोग सुशांत को बता रहे हैं कि सुशांत इज अ ड्रग एडिक्ट और हमने तो आज तक ड्रग्स छुआ ही नहीं। ये एनसीबी के ड्राफ्ट चार्जेस। नेक्स्ट, एनसीबी टोल्ड द कोर्ट दैट रिया चक्रवर्ती एंड शौविक चक्रवर्ती, सुनते जाइए एक के बाद एक, दे वर इन टच विथ ड्रग पेडलर्स सिंस 2018। कोई शक नहीं, 2018 से लगातार शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती दोनों ड्रग एजेंट्स, ड्रग पेडलर्स, ड्रग सप्लाईज के कॉन्टैक्ट में हैं। ये एनसीबी ने 2018 का कहा है। वो चैट जो ईडी ने रिट्रीव किया था तो 2017 का था। और शौविक चक्रवर्ती कब से ड्रग्स ले रहा है? 2016 से। तो रिया चक्रवर्ती किसके लिए ड्रग्स मंगा रही थी 2017 में? आई हैव ट्राइड एमडीएमए ओनली वंस। ये किसका था चैट में वर्ड्स? और रिया चक्रवर्ती कहती है मैं ड्रग्स नहीं लेती। तो फिर उस चैट में क्या लिखा हुआ था? आई हैव नॉट डन एनी हार्ड ड्रग्स, जस्ट वंस आई हैव ट्राइड एमडीएमए। ये वो चैट का हिस्सा है ना। तो 2018 से कम इनका ड्रग पेडलर से कांटेक्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीबी। नेक्स्ट, ड्रग पेडलर अब्दुल बासित परिहार, इसका जिक्र बहुत बार हम लोगों ने किया है। ये मुंबई का एक मेजर ड्रग पेडलर है। अब्दुल बासित परिहार ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया दैट ही मेट रिया चक्रवर्ती एंड शौविक चक्रवर्ती फर्स्ट इन 2018। हर जो पेडलर को अरेस्ट किया ना, जिसको भी अरेस्ट किया एनसीबी ने, उनसे बाकायदा सारे स्टेटमेंट लिए। और ये काम किसने किया है? मिस्टर समीर वानखेड़े ने। आज समीर वानखेड़े को सूली पे चढ़ा रहे हो ना आप, आर्यन खान केस में। उसी समीर वानखेड़े ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया है। आज उसी समीर वानखेड़े के काम पर चार्जशीट फाइल हुआ है और उसी समीर वानखेड़े के काम करने पर आज ड्राफ्ट चार्जेस फेल हुए। और वही समीर वानखेड़े का इन्वेस्टिगेशन है जिसके मुताबिक और उसी इंट्रोगेशन के मुताबिक अब्दुल बासित परिहार ने बोला कि मैं रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से पहली बार 2018 में मिला था। अब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती इस बात को डिनाई करेंगे कि मिले थे कि नहीं मिले थे। अकॉर्डिंग टू एनसीबी
ये लोग अब्दुल बासित परिहार, जो कि मुंबई का एक प्रोमिनेंट ड्रग सप्लायर है, उससे ये 2018 में ही मिले। ओके, नेक्स्ट। फ्रॉम सितंबर 2019 till first week of December 2019, Riya Chakravarti's house was the key place for Sushant to smoke marijuana. यानी सितंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2019 के बीच सुशांत ने केवल और केवल रिया चक्रवर्ती के घर पे ड्रग्स लिया, यानी मैरिजुआना का सिगरेट पिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, वो आपको आगे पता चले। रिया चक्रवर्ती का घर, अपना घर, रिया चक्रवर्ती का प्रेजेंस, शौविक चक्रवर्ती का प्रेजेंस, शौविक चक्रवर्ती का खुद कंसाइनमेंट लेना, रिया चक्रवर्ती का डायरेक्टली बात करना, अब्दुल बासित परिहार को जानना और अपने घर में सुशांत को बुलाकर मैरिजुआना का सिगरेट पिलाना, क्या बताता है? दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। इन पैरा 79, in para number 79 of the draft charges, NCB told the court that Riya gave Sushant her house for consuming drugs. यानी एनसीबी ने बताया कि रिया चक्रवर्ती ने शौविक चक्रवर्ती के से बात करने के बाद अपने घर का इस्तेमाल करने की इजाजत मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत को दी। रिया चक्रवर्ती, आफ्टर कंसल्टिंग शौविक चक्रवर्ती, परमिटेड Sushant Singh Rajput to use her house for smoking marijuana cigarette. Sushant Singh Rajput, the star, needed her permission and Shouvik Chakravarti permission to smoke marijuana in her home. क्योंकि सुशांत का अपना घर तो था ही नहीं। सुशांत को अगर मैरिजुआना सिगरेट भी पीना होता तो वो तभी पीता जब रिया चक्रवर्ती मंगा के देती। खुद तो उसको पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि कहां से मिलता है, कैसे मिलता है। अपना घर था ही नहीं जहां वो पी सकता था, क्योंकि अपने घर में तो बहुत सारे लोग बैठे थे। ये कहानी किसको समझा रहे हैं? आपके घर में सुशांत इसलिए पी रहा था क्योंकि आपने बाकायदा उसको बुलाया, उसको वहां पर ड्रग्स दिया, आपने बोला ट्राई करने के लिए और उसने पिया, यानी आपने उसको पिलाया। दैट इज व्हाट इट मींस। कोई भी कहानी सुना लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। एनसीबी यही साबित कर रही है, एनसीबी ये सारी चीजें लिखकर साबित कर रही है कि आपके घर का लोकेशन सुशांत के लिए डेंजरस था, क्योंकि आपके ही घर में बैठकर सुशांत को पिलाया जा रहा था ड्रग्स, वो मैरिजुआना की सिगरेट। उसकी आदत वहीं से शुरुआत हुई। सो सितंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक वो सुशांत जो कभी भी नॉन ब्रांडेड मैरिजुआना नहीं पीता था, नॉन फॉरेन मेड मैरिजुआना नहीं पीता था, उसको देसी मैरिजुआना सितंबर से लेकर दिसंबर तक रिया चक्रवर्ती अपने घर में पिला रही। The delivery of drugs was made in November end. वही जो शौविक चक्रवर्ती ने कलेक्ट किया था करमवीर सिंह से, उसी का जिक्र हो रहा है। That the delivery was made in November end after Riya and Shouvik agreed for it. इसका मतलब क्या है? रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती कह रहे हैं एनसीबी को कि हमने जब एग्री किया तब सुशांत ने वो ड्रग हमारे घर में मंगाया। वाह भाई, कलेक्ट कर रहा है शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, मंगा रही है रिया चक्रवर्ती, और आप कह रहे हैं कि हमने परमिट किया, हमने एग्री किया, तब सुशांत ने ड्रग्स मंगा लिया। अरे मंगाया किसने? आपने तो बात किया। भेजा किसको? शौविक चक्रवर्ती को। और किसको? मिरांडा को। और अब आप डाल रहे सुशांत सिंह राजपूत पर। इन नवंबर 2019, सुनते जाइए, बहुत बहुत डिटेल है, कहीं कोई शक नहीं है। लास्ट तक आपको पता चल जाएगा किस तरह से सुशांत को रिया चक्रवर्ती एंड पार्टी ने ड्रग एडिक्ट बनाया है। इन नवंबर 2019, रिया चक्रवर्ती ब्रॉट सुशांत टू हर हाउस एंड अरेंज फॉर ड्रग्स थ्रू ड्रग पेडलर्स। आफ्टर दिस, सुशांत विजिटेड रियाज हाउस फॉर ड्रग्स सेवरल टाइम्स. Riya's house was the place where Sushant would get drugs. हिंदी में बताया था। 2019 नवंबर के बाद रिया चक्रवर्ती 2019 नवंबर में रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने घर लेकर आई और उन्होंने ड्रग्स अरेंज कराया ड्रग पेडलर्स के जरिए, जो ड्रग एजेंट है उसके जरिए, सप्लायर्स के जरिए। उसके बाद सुशांत रिया चक्रवर्ती के घर कई बार आए और वहां पर उन्होंने ड्रग्स लिया।
सुशांत का, रिया चक्रवर्ती का घर सुशांत के लिए ड्रग्स का मेन पॉइंट था। ये सारी पिक्चर ये बोल रहे हैं सुशांत इज नॉट देयर, सुशांत कांट टेल यू कि भाई ये झूठ है। ये तो ये लोग बोल रहे हैं, फिर भी हम लोग इसको 2+2 कर पा रहे हैं। बोथ ब्रदर एंड सिस्टर यूज्ड टू गिव हिम ड्रग्स व्हेन ही वाज एट देयर होम। दोनों भाई बहन, रिया चक्रवर्ती भी और शौविक चक्रवर्ती भी, इनका कहना है कि सुशांत के मांगने पे दे रहे थे। एनसीबी ने कहा ये दोनों सुशांत को ड्रग्स दे रहे थे जब सुशांत इनके घर पे होता। NCB said that it is an admitted fact that Riya not just received the drugs at her house, but also stored it and made payments for that, which proves that she was active in drug dealings and Shovik helped her in the design. So NCB ने इस ड्राफ्ट चार्जेस में नोट किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि रिया चक्रवर्ती ने न केवल ड्रग्स अपने घर रिसीव किया, अपने घर हासिल किया, बल्कि उन्होंने अपने घर में स्टोर भी किया और उन्होंने उसके बाकायदा पेमेंट्स भी किए। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती ड्रग डीलिंग्स में एक्टिव थी और शौविक चक्रवर्ती उनका साथ दे रहे थे। रिया चक्रवर्ती हैज बीन डीलिंग इन ड्रग्स सिंस 2017। सुशांत सिंह राजपूत केम इन हर लाइफ इन 2019 April. Riya Chakravarti was already dealing in drugs. So Riya Chakravarti is basically a drug dealer according to NCB charge sheet and the draft charges. So a drug dealer, a drug supplier became a friend, so-called girlfriend of Sushant Singh Rajput. अब सुशांत के फ्लैट, ये सारा कुछ रिया चक्रवर्ती के फ्लैट में हुआ। सुशांत के फ्लैट में क्या हुआ वो भी सुनिए। इन पैरा नंबर 78 NCB writes that Riya called a meeting. Now this is extremely important. ये मार्च 16, 2020 की बात हो रही है। रिया चक्रवर्ती के घर का चैप्टर बंद हो गया इन दिसंबर 2020, या नवंबर एंड में बुलाया गया। दिसंबर 2019 फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, जब भी वो चैप्टर वहां क्लोज हो गया। अब ये शिफ्ट होता है सुशांत सिंह राजपूत के घर पे। अब पहला रेफरेंस जो आता है रिया चक्रवर्ती रिलेटेड वो आता है मार्च 16, 2020। अब ये लॉकडाउन कब हुआ था? 18 मार्च 2020, उससे ठीक 2 दिन पहले। सो मार्च 16, 2020 को क्या हुआ? दिस इज एक्सट्रीमली शॉकिंग। इन पैरा 78 NCB wrote that Riya Chakravarti called a meeting with Shovik Chakravarti, Samuel Miranda, Deepesh Sawant and others where they conspired to drug Sushant Singh Rajput. As per NCB के मुताबिक 16 मार्च 2020 को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर में एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में शौविक चक्रवर्ती को बुलाया, सैमुअल मिरांडा को बुलाया, दीपेश सावंत को बुलाया, इसके अलावा और लोगों को भी बुलाया, जिनमें से 2 ड्रग पेडलर भी थे। और वहां पर इन्होंने साजिश रची कि सुशांत को कैसे ड्रग देना है। They discussed the ways to purchase, pay and deliver. कैसे खरीदा जाएगा, कैसे पेमेंट किया जाएगा और कैसे इसकी डिलीवरी होगी, ये सारा कुछ उस मीटिंग में डिस्कस हुआ। ये सब कुछ सुशांत के नाम पे हो रहा था, लेकिन मीटिंग कौन कर रहा था? रिया चक्रवर्ती। ये सब कुछ नोटेड है इस ड्राफ्ट चार्जेस में। इन पैरा 81 of the draft charges, NCB has told the court that how Riya was operating the whole plan. यानी NCB ने जो पैरा नंबर 81 है 81, उसमें रिया चक्रवर्ती के पूरे प्लान को प्रेजेंट किया है। उन्होंने एक शीट प्रेजेंट किया है और उसमें डिजाइन बनाकर बताया है कि रिया के रोल क्या क्या थे, रिया क्या क्या कर रही थी। ये बाकायदा डिटेल के साथ एक फ्लोर चार्ट बनाकर एनसीबी ने कोर्ट में रखा है, फ्लोर चार्ट बनाकर कि रिया क्या करती थी। 1 2 3 4 5 पूरा फ्लोर चार्ट बनाकर एनसीबी ने रख दिया रिया के रोल के बारे में। शी वॉज डिस्कसिंग, शी वॉज डिसाइडिंग, शी वॉज इंस्ट्रक्टिंग, शी वॉज प्रोक्योरिंग, शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग, शी वॉज अबेटिंग एंड शी वॉज कंज्यूमिंग।
शी वॉज ऑर्डरिंग ड्रग्स यूजिंग हर नंबर एंड मेकिंग पेमेंट्स फ्रॉम हर अकाउंट्स। कोई शक है? कोई शक गुंजाइश कहीं बच रही है? एक साजिश के तहत एक मीटिंग बुलाई जाती है, उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि कैसे ड्रग्स देना है, कहां से आएगा, उसके बाद एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है और रिया चक्रवर्ती न केवल डिस्कस करती हैं, वो डिसाइड करती हैं, वो इंस्ट्रक्ट करती हैं, वो प्रोक्योर करती हैं, वो पेमेंट करती हैं, वो कंज्यूम करती हैं और वो अबेट करती हैं। सब कुछ वही करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ करती है। उसके अलावा जिस फोन से वो ऑर्डर करती हैं, वो फोन का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती कर रही होती है और जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ होता है वो भी रिया चक्रवर्ती का अकाउंट। कहीं कोई शक है? नेक्स्ट, all the drugs that was ordered by Riya Chakravarti were given to those working at सुशांत हाउस। यानी जो भी सप्लाई हुआ ड्रग्स का, जिस भी ड्रग पेडलर से, वो सारे सुशांत के जो एम्प्लॉइज थे उनको हुआ। चाहे दीपेश सावंत को हुआ हो, चाहे सैमुअल मिरांडा को हुआ हो, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी को हुआ हो, चाहे वो नीरज सिंह को हुआ हो, चाहे वो शौविक चक्रवर्ती को हुआ हो, इन्हीं लोगों को सबको सप्लाई हुआ है। सुशांत को डायरेक्टली कोई सप्लाई नहीं हुआ है ड्रग्स का। अगर इस बिना पर कि मिस्टर आर्यन खान के पास डायरेक्टली कोई ड्रग्स नहीं मिला, आर्यन खान को छोड़ा जा सकता है, तो इस बिना पर कि सुशांत ने डायरेक्टली ड्रग्स नहीं लिया था, सुशांत वॉज नॉट टेकिंग ड्रग्स, सुशांत इज इनोसेंट, ये तो अपने आप ही साबित हो जाता है, क्योंकि आप ही ने तो पैमाना डिसाइड किया है। यू हैव डिसाइडेड द स्टैंडर्ड्स दैट इफ देयर इज नो ड्रग्स फाउंड ऑन Aryan Khan in person, he is innocent. So if no drug has been ordered by Sushant Singh Rajput ought to be innocent. ये सारा कॉन्स्पिरेसी कर कौन रहा है? रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत का नाम इस्तेमाल कर रहे हो और सुशांत जो इनोसेंट है, क्योंकि आप ही के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं जा रहा हूं, अगर आर्यन खान इनोसेंट है तो सुशांत सिंह राजपूत तो बिल्कुल इनोसेंट है। तो फिर किस पे एलिगेशन लगा रहे हो? आप ही का तो ग्राउंड तैयार किया हुआ है। अगर ड्रग्स नहीं मिले तो इनोसेंट, तो फिर जो ड्रग्स ऑर्डर ना करे वो इनोसेंट, जो ड्रग्स ऑर्डर करे वो असली कल्प्रिट। तो सुशांत ने तो कोई ऑर्डर किया, न सुशांत ने कोई ड्रग्स लिया, न सुशांत ने कोई पेमेंट किया, तो फिर सुशांत कल्प्रिट कैसे? कल्प्रिट तो आप लोग हैं, आप उसका नाम फंसा रहे हो। कब तक छुपाओगे? एक एक करके सब साफ होते जा रहा है। सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड पेमेंट्स वाज डन बाय रिया चक्रवर्ती। कौन सा ड्रग्स देना है और इसको पेमेंट कितना होना है, सब कुछ रिया चक्रवर्ती डिसाइड करती है। यानी सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स मतलब बहुत स्पेसिफिक है, कौन सा ड्रग किस वक्त देना है, कब चरस देना है, कब एलएसडी देना है। ये ऐसा शक है कि सुशांत को एलएसडी भी दिया गया है, चरस भी दिया गया है अपार्ट फ्रॉम मैरिजुआना, और कब मैरिजुआना देना है। once or twice रिया चक्रवर्ती accepted the consignment directly. So direct recipient भी रिया चक्रवर्ती है। Post the meeting in March, 16th of March, रिया चक्रवर्ती told Shouvik that Sushant takes drugs. मैंने कहा ना आपको एक चैट का जिक्र है, वो चैट अब मैं आपको बताने वाला हूं। So after the 16th of March meeting, जिसको एनसीबी ने कहा है it's a meeting to carry out a conspiracy. So there was a conspiracy among a group of members to drug him, to turn him into a drug addict. और उस कॉन्स्पिरेसी वाली मीटिंग, साजिश जहां पर हुई थी, उस मीटिंग के बाद रिया चक्रवर्ती told Shouvik that Sushant smokes cigarette 4 times or takes drugs 4 times. This was disclosed through a chat between Riya Chakravarti and Shouvik Chakravarti. एनसीबी ने पूरा ट्रांसक्रिप्ट चैट का इस ड्राफ्ट चार्जेस में लगा दिया। अब ये चैट क्या था दोनों के बीच? भाई बहन के बीच चैट है, सुन लीजिए। कहीं कोई शक मत रखिए, कहीं कोई शक नहीं है। ये पूरा का पूरा डिजाइन करके सुशांत को ड्रग एडिक्ट बनाने की तैयारी थी और कर दिया रिया चक्रवर्ती ने। ड्रग एडिक्ट बनाया बिकॉज ऑफ अ डिजाइन। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ है, अदर सुसाइड और मर्डर, वो भी हमको पता चलेगा। जब इतना पता चल रहा है वो भी पता चलेगा। ये इस किताब के एक एक पन्ने खुल रहे हैं, वो भी पन्ना सामने आ जाएगा, वो भी इंतजार खत्म हो जाएगा। तो इस चैट में क्या चैट है? ये मार्च 16, 2020 का चैट है और ये रिया चक्रवर्ती, इसमें पहला पोर्शन रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड है। शी इज टेलिंग शौविक चक्रवर्ती, her brother, through WhatsApp chat, he smokes 4 times a day, so plan accordingly.
वो 4 बार सिगरेट पीता है, इसलिए प्लान उसी हिसाब से प्लान करो. शौविक, ओके, वी कैन गेट 5 grams बट दिस विल मेक 20 डूब्स, यानी मैरिजुआना सिगरेट्स, यानी मैं 5 ग्राम बड ऑर्डर करूंगा और उससे 20 मैरिजुआना के सिगरेट बन जाएंगे. रिया ने बोला या, हाउ मच इज इट फॉर? शौविक ने बोला 2000. रिया ने बोला ओके, बाय इट, लेट मिरांडा पे फॉर द हैश. अब हैश तो हैश ही है ना, या इसका भी कोई नया डेफिनेशन आएगा? ये भाई बहन के बीच चैट हो रहा है. भाई कौन सा? इनोसेंट 20 साल का स्टूडेंट है वो तो कभी ड्रग्स छुआ भी नहीं आज तक. ये तो एनसीबी झूठ बोल रही है, 2016 से वो 14 से सिगरेट पी रहा है, 2016 से ड्रग्स कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है. एनसीबी तो झूठ बोल रही है कि उसके ड्रग पेडलर से कॉन्टैक्ट है. सब झूठ है. सच तो ये है जो ये लोग बता रहे हैं. सत्यमेव जयते केवल इन्हीं की तरफ है, बाकी तो सब झूठ ही बोल रहे हैं ना. तो एनसीबी सब झूठ बोल रही है. शौविक चक्रवर्ती ने तो कभी छुआ भी नहीं है, वो तो बच्चा है बेचारा, मिडिल क्लास का बच्चा, उसके करियर खराब हो रही है. इन पैरा, तो ये चैट है भाई बहन के बीच जो मैंने पढ़ के बताया. इन पैरा 53, एनसीबी नोटेड that Samuel Miranda used Rhea Chakravarti's ATM card on the instruction of Sushant, bought 5 grams of marijuana from peddler Zaid Vilatra on March 17, 2020. यानी उस चैट में क्या लिखा है? We can buy 5 grams but it can make 20 dupes, यानी 20 marijuana cigarettes. Rhea says okay, buy it. कितना पैसा लगेगा? 2000 रुपया. वो कहता है ठीक है बाई कर लो. रिया ने कहा मिरांडा, लेट मिरांडा पे फॉर द हैश, यानी मिरांडा को पे करने दो. उसके अगले दिन क्या होता है? ये 16 का है. 17 मार्च को क्या होता है? मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती का एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया और उस एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर कह के कि सुशांत के इंस्ट्रक्शन पे, सुशांत के कहने पे इस्तेमाल हो रहा है. कार्ड किसका? रिया चक्रवर्ती का. इस्तेमाल कौन कर रहा है? सैमुअल मिरांडा. और मैरिजुआना कितना लिया गया? 5 ग्राम. 5 ग्राम बड लिया गया और इसके लिए जैद विलात्रा जो ड्रग पेडलर है, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, सारे ड्रग पेडलर के बारे में पहले बात कर चुके हैं, इससे 17 मार्च 2020 को ये कंसाइनमेंट सैमुअल मिरांडा ने रिसीव कर लिया. ये सारा कुछ सुशांत के इंस्ट्रक्शन पे हो रहा था. वो मीटिंग भी सुशांत के इंस्ट्रक्शन पे हो रही थी कि कैसे उसको ड्रग्स देना है. सब कुछ सुशांत के इंस्ट्रक्शन पे हो रहा था. एनसीबी कहती है ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, इसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं. एनीवे, इन पैरा 63 जो 63वां पैरा है, उसमें रिया चक्रवर्ती एंड शौविक ऑन April 17 टोल्ड दीपेश सावंत. 17 अप्रैल की बात हो रही है. अब 17 मार्च के बाद 17 अप्रैल 2020 को रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ने दीपेश सावंत को कहा कि गो एंड बाय चरस ऑब्लिक हशीश फ्रॉम कैजान इब्राहिम. कैजान इब्राहिम वही ड्रग पेडलर है जिसका नाम पहले भी आया था. इसके कॉन्टैक्ट शौविक चक्रवर्ती से. तो शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती ने दीपेश सावंत को 17 अप्रैल को कहा कि जाओ और कैजान इब्राहिम से चरस और हशीश ले आओ. ये डिलीवरी माउंट ब्लैंक के बाहर लिया गया. 7,000 रुपए दीपेश ने कैजान इब्राहिम को इसके लिए पे किए और ये माउंट ब्लैंक, ठीक माउंट ब्लैंक के बाहर ये चीज रिसीव किया गया. रिया वुड सेपरेटली पे फॉर ग्रोसरी एंड ड्रग्स टू दीपेश. ये उसी में नोट किया गया. ये पैरा 63 का ही पार्ट है जो मैंने बताया ना कि वो अलग अलग राशन, इसका बजट अलग, उसका बजट अलग. वो 63 पैरा 63 में इट इज नोटेड दैट रिया यूज्ड टू सेपरेटली create a budget for grocery and drugs and used to give money to Dipesh accordingly. One second, let me block this spam first. Okay, nonsense jo people come na, I hide them but still they will come. So please ignore. Let me first block this. It's important. And then I will continue. Just give me 5 to 7 minutes more of narration and then we shall be talking. पैरा 63, वी आर टॉकिंग अबाउट पैरा 63. पैरा 63 बताता है कि कैसे रिया चक्रवर्ती 2 अलग अलग बजट बना रही थी और उस दोनों बजट में बहुत क्लियरली दीपेश सावंत को बता रही थी कि इतना पैसा इसके लिए रखना है, राशन के लिए, सब्जी के लिए, फल के लिए, और इतना पैसा ड्रग्स के लिए रखना है. तो दोनों बजट वो अलग कर रही थी.
और सारा पेमेंट इन्हीं के अकाउंट से हो रहा था. In para 64, NCB says that Ria gave rupees 10,000 to Dipesh Sawant, who paid it to a peddler called Ivan Fernandez. अब ये एक और पेडलर है जिसको लेकर पेमेंट का जिक्र आ रहा है. So in para 64, NCB says that Ria Chakravarti paid 10,000 rupees to Dipesh Sawant, which was handed over to Ivan Fernandez, and this was for 2 packets of marijuana, 25 grams each. अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत. One of the packet was for Sushant. वो दूसरा पैकेट किसके लिए था? शौविक चक्रवर्ती के लिए. 2 पैकेट 25 ग्राम के मंगाए गए मैरियोना के इवान फर्नांडिस के जरिए. ये ड्रग पेडलर है और कलेक्ट किसने किया? दीपेश सावंत ने. और इसमें से एक 25 ग्राम का पैकेट सुशांत के लिए मंगाया और दूसरा 25 ग्राम का पैकेट मिस्टर शौविक चक्रवर्ती के लिए मंगाया. अनुज घुगे, एक अनुज घुगे है, मैंने कहा ना आपको, उसने कहा सुशांत छोड़ना चाहता था, उसका रेफरेंस इसी पैरा नंबर 63 में आ रहा है. ड्रग पेडलर अनुज घुगे ने को जब इंट्रोगेट किया गया, सो ही टोल्ड एनसीबी दैट शौविक चक्रवर्ती एंड आई had number of chats in the month of April and May. In April 28, 29, 30, May 1, 3, 18, 24, 2020. जो लास्ट 24th मई का जो चैट है, यानी पूरा लगभग 1 महीने से लोग चैट कर रहे थे, ड्रग्स रिलेटेड चैट होगा जाहिर है. On the 24th of May, शौविक चक्रवर्ती told Anuj that Sushant wants to quit smoking. ये पैरा नंबर 63 में एनसीबी ने बाकायदा नोट किया है, कोटिंग अनुज घुगे, हु इज अ ड्रग पेडलर, जिसने बताया कि मेरे जो चैट्स हैं उस चैट में शौविक चक्रवर्ती ने बताया कि सुशांत ड्रग्स छोड़ना चाहता है. और ये जो पूरा ट्रांसक्रिप्ट है इस चैट का, दैट इज ऑलरेडी सबमिटेड इन द कोर्ट एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रायल. यू विल लिसन टू द लॉयर्स ऑफ एनसीबी रेफरिंग टू दिस. आई होप ऑल ऑफ यू like the narration. Please do give your feedback because the development I thought was very important. These points are extremely important for me to come and bring it to your notice because ये वो points हैं जिसको लेकर पूरा debate court में होने वाला है. I just wish and hope that you like the narration, like the effort that I make, like the research that I do, and present the information that is relevant to you. The narration goes a little longer, but then that's the way I am. I come with a detailed thing. There's no point doing a 3-4 minute videos. What I do surely is that rather than having a one long video, I do cut them in small pieces so that you get different perspective on different points. So that's all that I have for the show tonight. I hope all of you have some opinion on it. Please do share your opinion. Please do share the video. Please also subscribe the YouTube channel if you have not done yet. If you have done it, please ask others to subscribe it because your support is what makes me powerful, and also your support is what makes me keep doing the research and getting the information which is relevant to you. I just wish and hope that my kind of journalism is something that you appreciate. Please do give your feedback and also tell me how did you find the session as far as today is concerned. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. I'll be back to talk something much more interesting as and when there are developments. We are following this story on daily basis. Don't be under this illusion that I am leaving this story at any stage of time. I always wait for the news. The moment there's news, I am back with you. It will always be that the case. Right now it's active and it shall be active for the time to come because of the matter कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट में अभी आपको जितना पता चला उससे कहीं ज्यादा कोर्ट में पता चलेगा. जो आपने सुना है इससे कहीं ज्यादा आप सुनेंगे. Just fasten your seat belt, relax and enjoy the flight. That's the story to cut it short. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe. Good night. Take care. Shabba khair.